हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम देखेंगे क्या है जो क्लास 12th का पहला क्या डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर होता है, जिसके आज ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, आज इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों? तापदीप्त। क्या बोल रहा है? तापदीप्त। तापदीप्त लैंप में प्रयुक्त होने वाला क्या धातु है? कौन धातु है दोस्तों? तो वही है जो क्या टंगस्टन। ठीक है दोस्तों, टंगस्टन है क्या जो तापदीप्त लैंप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन अणुचुंबकीय है? क्या है? अणुचुंबकीय। पहला ऑप्शन दिया है कॉपर, दूसरा तो क्या पहला ऑप्शन ही सही है इसमें का। ठीक है, यानी कॉपर होगा। दूसरा का आंसर क्या होगा दोस्तों? कॉपर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका घोल क्या होगा? रंगीन होगा। यानी रंगीन किसका घोल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, किसका घोल है जो रंगीन नहीं होगा? किसका है दोस्तों? तो जिंक का रंगीन नहीं होता है। याद रखना, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में भी पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट KOH के घोल को गर्म करके अम्लीकृत करने पर परिणामी घोल का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है दोस्तों? तो नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। बोल रहा है दोस्तों किसी अन्य चुंबकीय क्या किसी अन्य चुंबकीय आघूर्ण के सबसे अधिक होगा। क्या सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण किसका होगा? तो मैग्नीज का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे अधिक आयनिक चुंबकीय आघूर्ण मैग्नीज का होता है। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन बोल रहा है किसका आयन त्रिज्या सबसे कम होता है? किसका होता है दोस्तों? देख लेते हैं किसका होता है सबसे कम। तो निकेल का होता है। किसका? निकेल, जो ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें, और ये चैनल 1 महीना में मोनेटाइज हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका घनत्व सबसे अधिक है? क्या निम्नलिखित में किसका घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, टाइटेनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। CeZ बराबर 58 का अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या है। इसकी अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? टाइटेनियम ही होगा, Ti। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैग्नीज के द्वारा प्रदर्शित अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। मैग्नीज कितना ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है? तो 2 से लेकर कितना तक? 7 तक दर्शाता है। तो दोस्तों 2 क्या है? सबसे अधिकतम क्या है? 2 है। क्या है? 2। सॉरी दोस्तों 7 है। सबसे अधिकतम क्या है? 7, जो ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, Cr2O7 के पावर -2। ठीक है दोस्तों, में क्रोमियम का प्रसंकरण क्या होता है? sp3 होता है। क्रोमियम का प्रसंकरण कितना होगा? sp3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीव्र अल्काई। क्या? तीव्र अल्काइन मध्य में कमीनाफोर। इसका ट्रिक है कमीनाफोर याद करने का। ठीक है, लेकिन ये क्या है? KMnO4 है। ठीक है दोस्तों, KMnO4
का समतुल्य भार होगा। कितना होगा? 158 होता है। याद रखना है दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, VVI जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है और पूछेगा भी। क्या होगा? 158। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। K2MnO4 बनता है, किससे बनता है दोस्तों? K2MnO4 किससे बनता है? तो देखिए दोस्तों, KMnO4 तथा KOH के बीच NaOH की उपस्थिति में प्रक्रिया से, और तथा MnO2 तथा KOH को हवा में गर्म करने से। इसका ऑप्शन नंबर B एंड C दोनों क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 नंबर। तो अगला क्वेश्चन है, एक मोल, क्या? एक मोल H2+ और K2Cr2O7 में कितने मोल की अवकृत करेगा? क्या? कितने मोल को अवकृत करेगा? तो 1/3 मोल को। कितने मोल को? 1/3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? एक मोल सल्फाइड आयन को सबसे सफेद आयन, क्या? एक मोल सल्फाइड आयन को सफेद आयन में बदलने के लिए अम्लीकरण के MnO4 कितने मोल की आवश्यकता होती है? तो कितने मोल की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो 2/5। कितने मोल की? 2/5 यानी 2/5। 15 नंबर क्या बोल रहा है? ब्रॉन्ज तथा जर्मन सिल्वर में सामान्य धातु कौन है? तो कॉपर है। क्या है दोस्तों? कॉपर, Cu। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है। चलिए सही सुना दोस्तों, ऑप्शन नंबर B। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। निम्नलिखित में कौन K2MnO4 को KMnO4 में ऑक्सीकृत करता है? तो कौन करता है दोस्तों? क्लोरीन भी करता है, ऑक्सीजन भी करता है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है। इसमें क्या हो जाएगा? सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर D क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर D। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। 3D श्रेणी में कौन 3D श्रेणी में कौन धातु सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है? तो 3D श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व क्या है दोस्तों? मैंगनीज, Mn, जो छठा या 7वां क्वेश्चन में ही हम बता चुके हैं कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है कौन? मैंगनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन चमड़े पर काला धब्बा पैदा करता है? कौन करता है? NaNO3। इसे याद करने का ट्रिक जानते हैं क्या है? NaNO3। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो K2Cr2O7 की मदद से N2H2O3 के मानकीकरण में आयोडोमेट्री, क्या दोस्तों? यानी K2Cr2O7 की मदद से N2H2O3 के मानकीकरण आयोमेट्री अनुमापन, क्या? अनुमापन है। ठीक है दोस्तों, अनुमापन K2Cr2O7 की समतुल्य भार होगा। कितना होगा? पहला बोल रहा है M/6, दूसरा बोल रहा है M/2, तीसरा बोल रहा है M/3 और चौथा बोल रहा है M/4, जहाँ क्या है? M अनुभार है। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर A क्या होगा? M/6। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है? निम्नलिखित में कौन रंगीन हो सकता है? कौन हो सकता है दोस्तों रंगीन? तो दोस्तों कॉपर फेराइड CuF2 यानी ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 क्या बोल रहा है, Cr2O7 के -2 ऋण आवेश में क्या फोर्स Cr -O बंधन है, माइनस नहीं इसे बंधन बोलते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सॉरी सिंगल बॉन्ड। इसमें देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्रोमियम कितना 6 क्रोमियम एक ऑक्सीजन से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्या यानी 6 गो क्रोमियम एक ऑक्सीजन को पकड़ कर रखा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, संक्रमण धातु प्रायः होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि संक्रमण धातु जो होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं, अनुचुंबकीय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए दोस्तों 23 नंबर क्या बोल रहा है, किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या यानी मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पे देखिए KMnO4, तो क्या इसमें KMnO4 होगा। देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड उभयधर्मी है। क्या दोस्तों, उभयधर्मी। तो देखिए दोस्तों उभयधर्मी CrO2 भी है और Cr2O3 भी है, यानी A और B दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि चमड़ा शोधन के लिए K2SO4 × Cr2SO4 के होल 3 × 24H2O यानी ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 26 यानी 26 देखते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम Cr2O3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के जलिए क्या क्रोमियम माने Cr2O3 के जलिए NaOH में घुल कर देता है। क्या देता है दोस्तों, जो क्रोमियम यानी Kr O3 होता है जलिए NaOH में घुल कर क्या देता है, तो KrO4 के पावर -2 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए 27 यानी 27 क्या बोल रहा है दोस्तों कि संक्रमण धातु के मोनोक्साइड के क्षारीयता का सही क्रम है। तो क्या है दोस्तों, तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और फेरस, यानी ये सही है। टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड यानी आयरन का ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, फेरस यानी आयरन ही होता है। चलिए 28 देखते हैं। H2O2 क्या H2O2 के कितने मोल एक मोलर KMnO4 घोल को रंगहीन करेगा। कितना और करेगा भाई, तो 5/2। कितना 5/2। और देखिए 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेनेडियम ऑक्साइड क्या वेनेडियम ऑक्साइड एक प्रबल क्या है, अवकारक है। क्या है, वेनेडियम जो है वेनेडियम ऑक्साइड एक प्रबल अवकारक है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 30 नंबर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ओजोन के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। यार कौन ओजोन के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो KMnO4 जो होता है ओजोन के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। 31 नंबर देखिए, अल्काइल
अल्काइन, क्या अल्काइन माध्यम में MnO4- द्वारा आयोडीन ऑक्सीकृत होता है। किसमें होता है दोस्तों आयोडीन ऑक्सीकृत? IO3- यानी आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 32 देख लेते हैं। 32 नंबर बोल रहा है MnO2 को KOH के साथ कर्म करने पर प्रतिफल एवं उसका रंग क्या होगा दोस्तों? K2MnO4 होगा, जो क्या होगा? हरा होगा, यानी ग्रीन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है KI तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से बने प्रतिफल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होगा, कितना होगा दोस्तों? +3। कितना होगा? +3। 34 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन रंगहीन है? क्या है? रंगहीन है। तो दोस्तों 34 नंबर देख लीजिए, कौन है रंगहीन? तो ऑप्शन नंबर सी है, सोडियम, यानी Na3BO4। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सही सुना है आपने दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्रोमियम K2Cr2O4 को KOH के साथ गर्म करने पर घोल का रंग क्या होगा? घोल नारंगी रंग से क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। आखिर क्यों? तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि K2Cr2O4 को जब हम KOH के साथ गर्म करते हैं तो K2Cr2O4 प्राप्त हो जाता है, फिर से वहीं प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? नारंगी से पीला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? K2Cr2O4 के पीला घोल को तनु H2SO4 में डालने से पुनः नारंगी लाल हो जाता है, क्यों? तो K2Cr2O7 बनने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिफल कितना होगा दोस्तों? 0, यानी 0 होता है। कितना होता है? 0। 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कॉपर पैराइड्स, क्या दोस्तों? कॉपर पैराइड्स के निष्कर्षण में आयरन किस रूप में अलग होता है? किस रूप में होता है? FeSiO3 के रूप में। किस रूप में? FeSiO3 के रूप में। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कई बार पूछा है और इस बार भी पूछने का 100% चांस है। तो देखिए दोस्तों, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो CuSN तथा Zn का क्या है? मिश्र धातु है। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, इसे याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जो बोल रहे हैं उसे कॉपी में नोट भी करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। किस यौगिक में धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 है? तो देखिए दोस्तों, कौन सी यौगिक है जिसमें धातु की क्या ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0 है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें, ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तथा डी तीनों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन चार्जर ट्रांसफार्मर के कारण रंगीन है? कौन है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें जितना ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें नहीं लगता कि कोई रंगीन होगा। ठीक है, यानी सभी रंगीन है, कोई रंगहीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एफ बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों,
चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। KMnO4 में सांद्र H2SO4 डालने से विस्फोट के कारण है, क्यों है दोस्तों? आखिर विस्फोट होता क्यों है? तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यदि हम KMnO4 को सांद्र H2SO4 में जब हम डालते हैं तो MN2O7 बनता है, जिसके कारण क्या होता है? विस्फोट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भूरा रंग, क्या भूरा रंग FeH2O5 NOFSO4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, तो कितना है दोस्तों? आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है इसमें? 1। कितना है? 1, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 44 देख लेते हैं कि 44 बोल क्या रहा है। तो FeSO4 को गर्म करने से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? SO2 भी प्राप्त होता है, SO3 भी प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन Fe+2 के साथ ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाता है? कौन बनाता है दोस्तों? FeSO यानी Fe+2 के साथ ब्राउन कॉम्प्लेक्स NO बनाता है। ठीक है दोस्तों, NO बनाता है, बाकी सब नहीं बनाता है। ठीक है, और देखते हैं 46। FeSO4 into NH4 के होल ट्वाइज SO4 into 6H2O का रंग है, क्या है दोस्तों? रंग इसका श्वेत होता है, याद रखिएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड में, इस बार भी अधिक चांस बन रहा है। ठीक है दोस्तों।